रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। सो हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस पूरे चैप्टर में हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ा, उनके ऑरिजिन, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनका ड्रेनेज बेसिन, ये सब पढ़ा। अब हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं, क्यों ये इतने ज़रूरी हैं? हाँ, जियोग्राफी का हिस्सा तो है ही, बट उसके साथ साथ ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, वो अनंत काल से इंसानों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही हैं उनके ज़िंदगी का। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो पानी हमें नदियों से मिलता है वो अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है पानी, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पानी हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? नदियों से मिल रहा है। Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times। क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नदियों की, तो हम शुरू से ही देखते हैं, एंशियंट टाइम से ही देखते हैं, पुराने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जो सेटलमेंट्स वगैरह होती हैं वो नदियों के पास बनती हैं। जैसे हम सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हम इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है उनमें ये चीज़ कॉमन है कि वो सारी नदियों के किनारे स्टार्ट हुई हैं, वो सब नदियों के किनारे स्टैब्लिश्ड है, राइट। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो इंडस रिवर के आसपास स्टार्ट हुई, राइट। इसी तरीके से जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स के आसपास स्टार्ट हुई। और आज भी अगर आप देखोगे तो जो गंगा रिवर है और उसके आसपास का इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है खेती वगैरह होती है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो रिवर्स हैं वो ह्यूमंस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मदद करती हैं। These settlements have now become big cities। और ये जो सेटलमेंट्स जो कभी पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में शुरू हुई थी, अब वो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बन चुकी हैं। Make a list of cities in your state which are located on the bank of river। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका मैप लेना है और उसमें देखना है कि कौन कौन सी नदी सबसे पहले बह रही है, कि आपकी स्टेट से कौन कौन सी नदी बहती है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो कौन कौन सी ऐसी सिटीज है जिनके थ्रू वो बह रही है, राइट। कौन कौन सी जो सिटीज हैं वो नदी के आसपास पड़ रही हैं, तो ये चीज आपको देखनी है। Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population। अब rivers को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंडिया में देखो, इंडिया की जो 50% से थोड़ी सी ही कम ऐसी पॉपुलेशन है, मतलब कि हाफ से हल्की सी ही कम ऐसी पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। मतलब कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश की पॉपुलेशन का जो कि सिर्फ और सिर्फ खेती पे डिपेंड करता है। अब खेती के लिए क्या चाहिए? खेती के लिए चाहिए पानी, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो जो फसल है वो उगेगी नहीं। इरिगेशन इज मस्ट, राइट। तो ये जो इरिगेशन है वो नदियां प्रोवाइड कराती हैं। जो नदियों का पानी है उसको चैनलाइज करके पूरा इरिगेशन का सिस्टम जो है वो सेटअप किया जाता है और जो खेत हैं उनको पानी दिया जाता है। नेविगेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेविगेशन आप यूँ समझ सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, रास्ता देखने के लिए। आप ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए, मतलब अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो रिवर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारे जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इकोनॉमी में प्ले करते हैं, क्योंकि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एग्रीकल्चर पे। तो उस तरीके से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ आर पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो उस वजह से भी जो रिवर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में हेल्प करती है। अगर कोई इंडस्ट्री है उसको भी काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पानी की वो भी जो रिवर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हाइड्रो पावर जनरेशन, आज के डेट में हम अपनी जो लाइफ है वो बिजली के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो नदियां हैं वो बिजली बनाने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि जो डैम्स वगैरह हो गए वो कहाँ पे बनते हैं? वो नदियों पे ही तो बनते हैं। कि कोई नदी बहती हुई आ रही है और उसके पानी को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डैम्स के थ्रू, राइट। और फिर उन डैम्स में क्या होता है कि टर्बाइंस वगैरह लगी होती हैं जो कि जैसे ही पानी ऊपर से नीचे गिरता है डैम्स से
तो टर्बाइन्स घूमती हैं और फिर बिजली बनती है। तो हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बिजली जो कि पानी के मदद से बन रही है, उसमें भी रिवर्स हेल्प करती हैं। तो रिवर्स जो है वो बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए हेल्पफुल हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो रिवर हैं उनको हमें बचाने की भी ज़रूरत है। अब वो हेल्पफुल तो हैं, बट क्या ऐसा है कि हम बस रिवर्स को गंदा करते जाएं, उनको एक्सप्लॉइट करते जाएं और वो अपने आप खुद ठीक होती रहेंगी? ऐसा तो नहीं है। तो उनकी देखभाल की भी ज़रूरत है। सो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, और ये ज़रूरत है कि हम रिवर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें और पॉल्यूशन को रोकें।